चलिए ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक हरगोविंद अरोड़ा साहब मेरे साथ बने हुए, बहुत देर से, माफ कीजिएगा सर। हरगोविंद अरोड़ा साहब, देखिए क्योंकि दोनों ही हमारे बीजेपी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक शांत नहीं हो रहे थे, इसी वजह से आप तक पहुंचने मुझे समय लग गया। राम मंदिर कई सालों से, देखिए हम तो बहुत सालों से, हम भी और हमारे जो पूर्वज है बहुत सालों से सपना देख रहे थे कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, और आखिरकार 2024 वो साल होगा जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका होगा, प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की, रामलला की हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी राजनीति कम नहीं है। पहले भी हम लड़ते रहे, फिर राजनीति में भी हम लड़ते रहे, फिर जब इसका तारीख तय हुई तब भी हम लड़ते रहे, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब भी हम लड़ते रहे, फिर उसके बाद जब भूमि पूजन हुआ तब भी हम लड़ते रहे, आज हम निमंत्रण पर लड़ रहे हैं। क्या हम लड़ते रहेंगे या फिर इकट्ठा होकर खुशी खुशी उस दिन के साक्षी बनेंगे? वंदे मातरम। देखिए आजकल एक जबरदस्त ट्रेंड चला हुआ है, राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। भाई तुम राम के कब हुए? अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अगर राम सबके हैं, राम सबके थे, तो सब अगर राम के थे तो ये विवाद ही क्यों चला? बिल्कुल। 500 वर्ष हिंदू समाज ने संघर्ष किया, कम नहीं होते 500 वर्ष। यहूदियों ने भी यरूशलेम को हासिल करने के लिए 1500 वर्ष संघर्ष किया था। और 1990 की कार सेवा, मैं उसका अंश रहा हूं। मुझे गर्व है कि भगवान राम के सेतु में जैसे गिलहरी को योगदान का अवसर मिला, वैसे मैं उस पीढ़ी में वो सौभाग्यशाली हूं कि जिससे कार सेवक होने का अवसर मिला। 1990 में एक कायर के फायर ने डायर की याद दिला दी। वो जलियांवाला बाग से कम था क्या? आज सब कह रहे हैं हम भी अयोध्या जाएंगे, भगवान राम तो हमारे भी हैं। तो उस समय अल्पसंख्यक अपने मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मां सरयू के पानी को लाल कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। आज प्रसाद बट रहा है ना, लड्डू बट रहे हैं, वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, तो अब राम सबके हो गए। भाई तुम भी तो भगवान राम के होकर देखते, तभी तो भगवान राम की कृपा होती। और बार बार एक शब्द आता है कि राम के नाम पर गंदी राजनीति। अरे भाई भगवान राम का नाम इतना पवित्र है, उन पर होने वाली राजनीति तो गंदी हो ही नहीं सकती। मैं किसी दल विशेष का पक्ष नहीं ले रहा। राम अगर भारत में, और अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि संविधान सबको पूजा पद्धति का अधिकार देता है। संविधान किसी को किसी के धार्मिक स्थल पर दूसरी पद्धति से पूजा करने का अधिकार नहीं देता। कृपया संविधान को पढ़ लीजिए, गलत कोड मत कीजिए। और यह सिद्ध हुआ, हिंदू समाज ने कुर्बानियां दी, सिद्ध हुआ कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ। और जिस भाईचारे की बार बार बात होती है, वो भाईचारा कहां था? जब सिद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्यों नहीं आज तक विधवा विलाप हो रहा है कि मंदिर क्यों बन रहा है? जब सब स्पष्ट हो गया, फिर काएगा भाई और काए के हम उनके चारे। किन भाइयों का चारा बनना चाहिए हमें? बार बार एक। और अब काशी मथुरा को अगर इतना ही धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्मनिरपेक्षता अब सेक्युलरिज्म नपुंसकता का दूसरा नाम है। इस देश का बेड़ा गर्क सेक्युलरिज्म नहीं किया। आज भी अगर इतने भाईचारा और आपसी सद्भाव की इतनी चिंता है, तो अब जब सिद्ध हो गया, तो क्यों नहीं मथुरा और काशी सौंप देते? आप आगे बढ़िए, खुद आपको भी सम्मान मिलेगा, आपकी पीढ़ियां भी तर जाएंगी। और निमंत्रण पे जहां तक आई बात, इससे चाहे वो भाजपा हो, चाहे राम मंदिर न्यास, जो भी, मेरे मन में एक टीस है। जो अभिनेता और जो धनी वर्ग जो कल तक धन कमाने में लगे थे, जिनका राम मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, और उनमें से बहुत से लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी लगाए कि राम का देश में अस्तित्व था कि नहीं था, आज उनको निमंत्रण, उन साधारण लोगों को क्यों नहीं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रण लिए थे कि हम चप्पलें नहीं पहनेंगे, हम शादी नहीं करेंगे जब तक राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है, तो इसमें भी मेरे मन में दुख है। मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और इस कार्यक्रम के आयोजकों को, हो सके तो मेरी बात उन तक पहुंचे कि क्यों नहीं उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी, निमंत्रण पर पहला अधिकार उनका था, ना कि उनका जो कल तक बोलते थे कि राम का अस्तित्व तो भारत में है ही नहीं, वो तो धन कमाने में लगे हुए थे। वो अभिनेता, वो विचारधारा, उसका क्या लेना और क्या देना? उन्हें कहिए भाई आज भी आप जाओ, अपना जो काम कर रहे हो वो करो। जो राम थे ही नहीं तो आप उनके मंदिर में क्या करने जा रहे हो? इवेंट के लिए फोटो खिंचवा दें,
धनी और बड़े लोगों का निमंत्रण है, बड़े सारे लोगों का निमंत्रण नहीं है। और दुख इस बात का भी है कि श्रद्धेय आडवाणी जी क्यों नहीं उसमें रहेंगे। बिल्कुल, जिनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू जागरण हुआ, तभी तो आज वो दिन देखने को मिल रहा है ना। वो टर्निंग पॉइंट होता, वो इंकलाब होता 1857 में जब आजादी के लिए विद्रोह हुआ था तो देश में आजादी की आग लग गई थी। लेकिन इंकलाब कब आता है? जब भगत सिंह इंकलाब लाते हैं। ऐसे ही 500 वर्ष से संघर्ष हो रहा था, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? 1990। वो ऐसा इंकलाब लाया कि वो विवादित ढांचा था, वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, बार बार उसको मस्जिद की संज्ञा ना दीजिए ना। ठेस तो हिंदू समाज को भी लगती है। अब फिर एक्शन का रिएक्शन होता है तो फिर आप सांप्रदायिक हो गए। और अगर वहां पर सालों से मस्जिद ही हुआ करती थी तो फिर वहां पर कमल के फूल, स्वास्तिक, ये सारी सब चीजें स्पष्ट हो गया। किस कुरान में या किस इस्लाम में स्वास्तिक और कमल के फूल का इस्तेमाल है? हम सुप्रीम कोर्ट का, हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, वो आज भी सम्मान का कर रहे हैं। आज भी तो छाती पीट रहे हैं कि मंदिर क्यों बन रहा है वहां। यही चीज लोगों को, अरोड़ा साहब, यही चीज ना लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हम जाने के लिए सारे तैयार बैठे हैं। समझ ये नहीं आ रही है अरोड़ा जी लोगों को कि हम इस पूरे मामले को किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। आज वही काट रहे हो। नफरत का बीज अभी भी बोया जा रहा है। आप निकलिए, आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है और कड़वी है। ठीक है अरोड़ा साहब, वापस लौटेंगे मैं आपके पास। बहुत से बुद्धिजीवी लोग इसमें अपने तर्क भी देंगे, नहीं अब हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, हम तो संविधान से चल रहे थे। संविधान ने कहा था कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दो। ठीक है अरोड़ा जी, ठीक है, नहीं दी थी। वापस लौटूंगे आपके पास। भारती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भारती जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अभी यहां पर कहीं ना कहीं हरगोविंद अरोड़ा साहब ने भी कहा था, भदौरिया जी, तो ये कहीं, हाँ अरोड़ा जी बहुत जल्दी से, फिर भदौरिया साहब का रुख करूंगी मैं जी। एक महत्वपूर्ण नाम तो मैं भूल गया निमंत्रण के लिए, आदरणीय KN गोविंदाचार्य जी। क्या आप जानती हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो था वो गोविंद जी के मस्तिष्क की तो उपज थी। वो क्या उन्हें निमंत्रण दिया गया? बहुत सारे व्यक्ति हैं जो शायद अंदर ही अंदर ये सोच रहे होंगे कि हमने अपने रामलला को वापस उनके लिए एक बहुत सुंदर जगह बनाने के लिए हमने क्या नहीं किया। ये स्वार्थ से कर रहे हैं। त्यागी साहब कुछ कह रहे हैं। त्यागी साहब जी, कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसके प्रति राम की श्रद्धा नहीं है, उसके पास राजनीतिक लालसा है भारतीय जनता पार्टी की। और अभी एक सज्जन जो कह रहे थे कि सरयू का पानी लाल हो गया, जो संविधान की शपथ खाई है जिस मुख्यमंत्री ने, जिस प्रधानमंत्री ने, तो उसको संविधान का पालन करना चाहिए या किसी श्रद्धा का? संविधान भी हमारा एक श्रद्धा के लिए सबसे बड़ा पात्र है जनतंत्र में। और मुलायम सिंह जी ने उस संविधान की शपथ का पालन किया। और बात की जहां तक बात है कि जो राम को गाली देते थे वो जा रहे हैं, आज बड़ा इवेंट हो गया है। ये इवेंट जो है ये राम का है, ये मोदी का नहीं है। अरोड़ा जी एक मिनट सुनिए, उनकी बात नहीं सुनाई दे रही है। एक मिनट काम है नहीं, ये तो सांप्रदायिक काम है। तो फिर क्यों उनका दिल मचल रहा है कि हमें भी अयोध्या बुलाओ, हम भी जाएंगे? तो आज भी राम जिसको बुलाएगा उसका रोक नहीं पाएगा। राम जिसको बुलाते हैं सब कोई जाते हैं। और रही बात ये कि इनका कोई, इन्होंने पेटेंट नहीं करा लिया राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इन्हें कोई अपनी फ्रेंचाइज नहीं दी थी। भगवान राम के प्रति पूरे देश का, पूरे विश्व के लोगों की श्रद्धा है। राम से बड़ा। और रही बात ये कि आज ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, और जब तक कोई न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक हर कोई बात को कहने के लिए बाध्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, हरगोविंद अरोड़ा साहब और त्यागी साहब और भदौरिया जी और भारती जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक तो अरोड़ा जी मेरी बात सुनिए,
मुझे ऐसा लगता है कि अब जब राम मंदिर का भव्य निर्माण, क्योंकि इतना अलौकिक मंदिर बन रहा है कि शायद हर कोई बेताब है देखने के लिए कि भगवान राम का मंदिर कैसा बन रहा है, तो अब हर किसी के मन में ना जाने की इच्छा हो रही है कि कैसे भी करके, भले हम विपक्ष में सही, लेकिन हमें निमंत्रण मिल जाए, हम देखना चाहते हैं कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कैसा हुआ है, कितना खूबसूरत वो मंदिर है, भगवान राम लला कैसे लग रहे होंगे अपने उस गर्भगृह में जाकर। ऐसे ही ये तस्वीर नजर आती है के कारण ही तो इतने वर्ष लग गए, नहीं तो सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भगवान राम के मंदिर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। बिल्कुल। चलिए ठीक है, भदौरिया साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भदौरिया जी, अब एक बात तो मुझे बहुत सही लगी हरगोविंद अरोड़ा साहब की, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने एक अलग कोशिश की है, हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन जो एक लहर जो हमने देखी है वो देखी बीजेपी की तरफ से, जैसा कि मुरली मनोहर जोशी साहब हो गए या लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो गए, तो वो एक ललक और जो वो अलग जगी थी वो इधर की तरफ से हमने देखी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक पोस्टर पर बहुत बवाल हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है और राम जी को बहुत छोटा सा दिखाया जा रहा है, उस पोस्टर पर भी बवाल हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज ना हो जिससे कहीं ना कहीं, देखिए आस्था की बात है, ये लोगों को ना कहीं ठेस पहुंचती करते हैं बड़े नेताओं। अरोड़ा जी, अपनी बात आप रख सकते हैं, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है जिस वजह से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं भदौरिया जी। जी काजोल जी, मैं आपके माध्यम से भदौरिया जी से एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। 6 दिसंबर 1992 में जब ढांचा गिरा जी, तब स्वर्गीय बाला साहब ने सारी जिम्मेवारी ली। उन्होंने कहा मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा और हमारा उसमें योगदान। तो क्या आज उस रूप को, उस अवसर पर सम्मान देने के लिए क्या उद्धव साहब को विशेष निमंत्रण दिया गया, या केवल तथाकथित सदी के महानायक या ऐसे लोग ही उसमें रहने वाले हैं? भदौरिया जी, ये प्रश्न का प्लीज आप मुझे उत्तर दीजिए। सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, बहुत सारे कुर्बानियां दी, लोगों ने तो बातें की, वो तो सुख दुख के साथ ही रहे ना। इतने बड़े आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अति उत्तम सहयोग किया, केवल बातें नहीं की, तो आज क्या वो निमंत्रण के हकदार नहीं थे? अरोड़ा जी, सही बात तो ये है कि इन्हें कोई मतलब नहीं है राम से। इनके जो बड़े नेता हैं, जो बिजनेस माइंड इन्होंने बीजेपी को बना दिया है,